वेलकम टू दरोगा जी मोटिवेशन। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सीरीज, जिसके तहत हम मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि आने वाले अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक नंबर 1 का क्लास नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है, क्या आप अंग्रेजी में पढ़ाने वाले हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं। आज हम बिल्कुल अनुपात तथा समानुपात को हिंदी में पढ़ने वाले हैं। अनुपात तथा समानुपात, और इसकी जो हम करेंगे बिल्कुल बेसिक चीजें करेंगे, जो कि बिल्कुल बिगिनर हो या फिर जिन्होंने पहले से सीख रखा है, उन दोनों के लिए काफी बेहतर सेशन होने वाला है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपके लिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 दिखा देता हूं, जैसे आप प्रॉपर तरीके से इस प्रश्न को समझ पाएंगे। अब अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है वो दोनों सिंबल में आपको बता दूंगा। देखिए, जब हम अनुपात की बात करेंगे तो इस टाइप का जो सिंबल हम यूज करेंगे वो हमारा अनुपात का हो जाएगा, लेकिन समानुपात की बात करेंगे तो इस टाइप का सिंबल हमारा समानुपात का हो जाएगा। तो दोनों के दोनों प्रतीक समझने का प्रयास करिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में आपको दे रहा हूं, जो कि बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके अगर आप प्रयास करेंगे तो 101% सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन कहता है 0.043 अनुपात 0.00129 का सरलतम रूप बताइए। आप इसका सरलतम रूप बताइए कि सरलतम रूप क्या हो जाएगा, वो भी हमें अनुपात की फॉर्मेट में। ये अनुपात वाला है और ये दशमलव लगा हुआ है, ये भी दशमलव लगा हुआ है। अब मैं आपसे कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्वेश्चंस को समझना है और फटाफट से सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर देना है। हमारे पास जो नंबर दिया गया है, हम इसके अपॉन में अगर ये दशमलव हटा दें तो कितने जीरो आएंगे भाई? 3 जीरो आएंगे। एज वेल अगर हम यहाँ से भी ये दशमलव हटा दें तो कितने जीरो आ जाएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद दाईं तरफ जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ से ये 3 जीरो इस वाले 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में चल रही है। और 43 इकन 43 और 43 तिया 129 होता है। बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे 4 जीरो लगे हैं, एक और लगा देते हैं, लीजिएगा। 5 कंप्लीट करने थे, वो हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 जीरो बचे, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो 1 गुणा 100 अनुपात कितना रह गया? 3। अपना जो आंसर हो गया वो हो गया भाई 100 अनुपात 3। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आज पहला क्वेश्चन है आपके साथ। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करके साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें, और अधिक से अधिक उन परेशान बच्चों तक जो किसी भी प्रकार से चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन परचेज नहीं कर पाते हैं, ऑफलाइन मार्केट पर जाके बिल्कुल भी अपनी स्टडी नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेहतर सेशन है। बेसिक से चीज़ें कराई जा रही हैं और टॉपिक वाइज कराई जाएंगी, तो फटाफट से इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में आपको दे रहा हूं, जरा धैर्य के साथ इस प्रश्न को समझना और अपना जवाब देते चलना। क्वेश्चन कहता है कि 4 की घात में 3.5 है और अनुपात में हमें दिया गया है 2 की घात में 5। इसका सरलतम रूप ज्ञात कीजिए कि क्या हो जाएगा। मैं आपसे कहूंगा कि सरलतम रूप मतलब इसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमें क्या करना है? 4 की घात 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप भी कहेंगे। और ये 2 की घात को 5 को 2 की घात 5 ही लिख देते हैं। अब ये 4 है तो 4 को 2 की घात 2 लिखा जा सकता है, और ये घात में है तो ये गुणा में आ जाएगा, और अनुपात में 2 की घात 5 भी चलने वाला है। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब 2 की घात 7 अनुपात 2 की घात 5। कुछ लोग जल्दबाजी में इस प्रश्न का जवाब 7 अनुपात 5 दे जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है कि यहाँ 5 पावर है और यहाँ 7 पावर है, तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 2 की घात 2 अनुपात 1, और इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा अपना 4 अनुपात 1। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इसी उम्मीद के साथ कि सभी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगी। एक एक चीज को बारीकी से समझना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स फॉर ऑल अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमसे कहता है
कि आपके लिए एक चीज दी गई है, उसे जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको यह बताना है कि सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, वो चीज आपको कहना है। मैं आपको नंबर लिख देता हूं 7:15। उसके बाद दिया गया है 15:25। तीसरा दिया गया है 17:25 और चौथा हमें ऑप्शन जो दिया गया है वो है 21:29। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर डिफरेंस पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए डिफरेंस का नियम अगर हम इसमें लगा लेते हैं तो थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि वह सही नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है कि सही हो जाएगा, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट कितने बढ़िया है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आए हैं, तो हमारा मतलब है कि छोटी से छोटी चीज भी एक्सप्लेन कर दी जाए। अब 7 और 15 के मध्य का अंतर तो 8 होता है, कोई डिस्कस की करने की बात ही नहीं बची। तो यहाँ पे 10 अंतर है, यहाँ पे भी 8 अंतर और यहाँ पे भी 8 अंतर है। इसमें हमारा डिपेंड ये करता है कि जिसके अंश और हर दोनों ग्रेटर होंगे वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। व्हाट दिस इज नॉट कॉन्सेप्ट, ये हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, मैंने आपको ये पिकअप कर लिया। हमें चलना है प्रॉपर तरीके के साथ। तो हम इसे 7/15 लिख सकते हैं। अब 0 दशमलव लगाया तो यह 70 हो गया, 15 चौका 60, यानी कि लगभग ये हो जाएगा। हमने इसे 15/25 लिखा। अब 5 तिया 15 किया, 5 पंजे 25 किया, ये वैल्यू आ गई। हमने 0 दशमलव लगाया तो 5 से 6 बार चला गया। एज वेल हम यहाँ पे आ गए तो हमें 17/25 देखने को मिला। हमने 0 दशमलव लगाया, 170 हो गया। 25 छंग 150 होता है, हमने यहीं पे छोड़ दिया। आगे आए तो हमें 21/29 मिला। अब हमने क्या किया, 0 दशमलव लगाया, 210 हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा 29 गुणा 7 चलेगा। आप इन सब में कंपेयर कीजिए, 0.4, 0.6 और 0.7 में बड़ा कौन है, 0.7 बड़ा है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी होगा। कुछ बहुत समझदार बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे, सर आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सिर्फ चीजों को एक बार सीख गए ना तो टाइम ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट होने लगेगा, इसलिए समझने का प्रयास करें और सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें। चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। मैं आपके लिए प्रश्न संख्या 4 दे रहा हूं, जरा फटाफट से प्रश्न को सॉल्व करना, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। क्वेश्चन 4 कहता है कि A/V का जो वैल्यू है वो अपना 7:9 है। A/V का मान 7:9 है और V/C का मान भी हमें दे रखा है, और B/C का मान जो है वो 15:7 है। तो बताइए कि A/V/C नहीं, A/C कितना हो जाएगा। तो यहां से मैं कहूंगा ABC सॉल्व कर लीजिए, हमें मांगा है A/C का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी B है और यहाँ पे भी हमें B दिखाई दे रहा है। तो इस केस में मैं इंक फिर से चेंज करूंगा और आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करता हूं। मैंने आपसे कहा कि जब ये दोनों नंबर मुझे ये कॉमन मिल जाए तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी हो जाएगी। तो यहाँ गुणा कर ले 15 और यहाँ गुणा कर ले हम अगर 9, तो हमारा कॉन्सेप्ट बन सकता है, या 5 से और 3 से गुणा कर ले तो हमारा बन सकता है, बशर्ते हमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट ऐसे करके चलते हैं, आगे भी ध्यान रखिएगा। 15 सत्ते 105। फिर हम इस वाले केस में चले आते हैं तो 15 नेमा 135, और तब हम अंत में ये वाले केस आ जाते हैं तो 9 सत्ते होता है 63। अब A का वैल्यू आया 105 और C का वैल्यू आया 63। इसे हमें सॉल्व करना है। तो 7 इकन 7, 7 पंजे 35 और 7 नेम 63, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अपना जो आंसर हो गया A/C बराबर 5/3। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। फटाफट से इस सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें, और जितने भी लोग आज प्रथम बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, जरा फटाफट से एक बार फोकस करें। क्वेश्चन में दिया गया है कि A/V का जो वैल्यू है वह 5:7 है, और दूसरा हमें दिया गया है B/C। B/C का वैल्यू जो है वो 6:7 है। अब हमें दिया गया है कि A/V तथा C के अनुपात का वैल्यू बता दीजिए। इस केस में हमें A/V/C टोटल सॉल्व करना है। अब मैं कहूंगा कि V यहाँ भी है, V यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, वही चीज जो अभी हम प्रॉपर यूज कर रहे थे,
और वो कैसे हमें करना है वो भी देखेगा। ये हो जाएगा 5 गुणा 6 बराबर 30। उसके बाद 6 गुणा 7 ये वाला चलेगा तो 6 सत्ते होता है 42 और अंत में 7 सत्ते 49, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सॉल्व करने की बात है कि अगर ये किसी से वेनिस्ट हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इसी के साथ मैं आपको छठवें प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। अपना छठवां प्रश्न इस क्लास का जो होने वाला है वो देखिएगा एक बार कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए अनुपात v का जो वैल्यू है वह हमें 3:5 बता दिया गया है और v इसके बाद हमें दिया गया भाई c अनुपात b, तो मैं उसे b अनुपात c चेंज कर लेता हूं। b अनुपात c का वैल्यू हमें दिया गया है 2:3 और उसके बाद हमें c अनुपात d भी दिया गया है, तो मैं इधर लिख देता हूं कि c अनुपात d का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है भाई 5:6 और हमसे कहते हैं कि a अनुपात d का वैल्यू आप ज्ञात करके बताइए कि कितना होगा। मैं आपको एक ही चीज प्रीफर करूंगा कि आप ट्रिपलेट वाला केस बना सकते हैं एक साथ, लेकिन बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। पहले 3 को सॉल्व कर लें, फिर चौथे को सॉल्व करने का आनंद ही कुछ और होता है, जैसे कि मैं आपके साथ कर रहा हूं। भाई यहाँ पे भी b दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी b दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया a अनुपात v अनुपात c। ये चलेगा 3 गुना 2 6, ये चलेगा 5 गुना 2 10 और ये आ जाएगा 3 पंजे 15। इसके बाद c अनुपात d इसी में लगा देते हैं, तो c का स्थान 5 ने लिया है और d का स्थान आया है 6। अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करना कि यहाँ पे c का वैल्यू 15 है और यहाँ c का वैल्यू 5 है। हमें तो इसे बराबर करना पड़ेगा, तो इस वाले केस में इस पूरे वाले को हम किससे गुणा कर देते हैं भाई, 3 से गुणा कर देते हैं, 15 पूरा कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की, वो हो जाएगी 6 अनुपात 10 अनुपात 15 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। हमें चाहिए था a और d, a और d का वैल्यू उठा के यहाँ रख लेते हैं। a का हो गया 6 और d का हो गया 18, तो 6 इकन 6 और 6 तिया 18, यानी a अनुपात d का वैल्यू 1:3 रहेगा। अगर आपने पहले से चीजें सीख रखी हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तो इस बार एग्जाम को पास करके अपनी नौकरी प्राप्त कर लिए होंगे, और अगर आपने नहीं की है तो आप कर लेंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो, किसी भी प्रकार से अपनी पुस्तक उठा के पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर अगर ये क्वेश्चन का ऑप्शन ना मिले तो हम क्या करेंगे, तो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन जो पुस्तक में मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया था वो इस रेशियो में दिया था 12:36, तो 12:36 का मतलब ही 1:3 होता है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्वेश्चन नंबर 7 देखना है कि क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 में आपको करा रहा हूं और हर एक प्रश्न अपने आप में एक नया ऊर्जा आपको प्रदान करेगा, बशर्ते आप चीजों को समझने का प्रयास करें तब। कि a अनुपात v का जो वैल्यू है वो 1:2 दिया गया है और b अनुपात c का वैल्यू जो है b अनुपात c वो हमें 3:4 दिया गया है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a b c ये हो जाएगा 3 इकन 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब हमें c अनुपात d का भी कॉन्सेप्ट दिया गया और c अनुपात d का वैल्यू हमें दिया गया है 5:6। तो अब हम यहां से a b c d बना लेते हैं, यानी कि चारों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप चारों को एक साथ क्यों नहीं बना रहे, तो मैं आपको समझा रहा हूं भाई, समझने का प्रयास करें। चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, चीजें सरल बनानी है, ना कि कठिन। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। इसे 5 से गुणा करते हैं और इस वाली इक्वेशन को 8 से गुणा करते हैं। तो देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, सी की वैल्यू समान हो जाएगी। 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30, 8 पंजे 40 और 6 अट्ठे 48। ये अपना आंसर आ जाएगा ए बी सी डी का रेशियो। लेकिन प्रश्न ने हमसे ये नहीं मांगा, प्रश्न ने हमसे मांगा कि डी सी वी ए का अनुपात बता दीजिए। तो हम डी सी वी और ए का अनुपात यहां से सॉल्व कर लेंगे। वो क्या हो जाएगा, रिवर्स लिख दीजिए, 48:40:30:15। ये अपने प्रश्न का जवाब हो जाएगा।
दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये प्रश्न कहाँ से चल रहे हैं, तो अपना एक मैथ्स का किताब आता है जो अरियंत पब्लिकेशन का है, आप उसे उठाएं, उसकी एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और जो क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ लिखा है वही आपकी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई प्रमोट नहीं हो रहा है, ना कोई प्रमोशन हो रहा है, सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए आपको पुस्तक का नाम बताया जा रहा है, तो इसलिए वहां से आप मैच कर सकते हैं। 245 रुपीज ऑनली वो पुस्तक है, उसे परचेस कर सकते हैं। बाकी डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। आप कोई भी पुस्तक लिए हो आपको हर एक चीज बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। आते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें। जो लोग प्रथम बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहना चाहते हैं और इसका पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूं। 166 नंबर पेज पर यह क्वेश्चन है अपनी पुस्तक में। क्वेश्चन कहता है कि भाई P अनुपात Q अनुपात R का वैल्यू हमें दे दिया है। इनका वैल्यू हमें बताया है 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ठीक है, P Q R का जो वैल्यू है वो 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है। तब आपसे पूछा गया है कि P अपॉन Q अनुपात Q अपॉन R अनुपात R अपॉन P का जो वैल्यू होगा वो आप क्या देने वाले हैं, वो चीज बता दीजिए। तो फटाफट से सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें। प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि इसी प्रकार के रेगुलर बेसिस पर आपको सेशन मिलते रहें। अगर सेशन में वास्तव में आनंद आए तो एक बार कमेंट जरूर कर देना ताकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ रह सकें। P की वैल्यू 4 है तो P के स्थान पर मैंने 4 रख दिया। Q की वैल्यू 5 है तो 5 रख दिया और ये 5/6 हो गया और ये हो गया 6/4। ये बातें समझ में आ रही हैं। ये वाले जो वैल्यू है P Q R के वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपसे कहूंगा एलसीएम ले लीजिए। 6 पंजे 30 होता है और 30 लेकिन 4 में नहीं आता तो 60 ले लेते हैं एलसीएम। 60 को 5 से काटेंगे 12, 12 चौक कितना हो गया भाई 48। 60 को 6 से काटेंगे 10, 10 पंजे कितना हो गया 50। 60 को 4 से काटेंगे 15, 15 छंग कितना हो गया 90। अपना आंसर हो जाएगा 48 अनुपात 50 अनुपात 90। अगर आप इसे और भी सॉल्व आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे नहीं करूंगा क्योंकि पुस्तक में जो ऑप्शन है वो मुझे मिल चुका है 48 अनुपात 50 अनुपात 90, इसलिए हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर करके कहूं तो 2 से काटिएगा ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा अपना 45। तो ये भी आंसर सही है अगर आप इसे बनाए हैं तो। बाकी मैंने आपको बना दिया है। फटाफट से सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें। प्रथम बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर और ये प्रश्न भी आपके लिए काफी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होने वाला है और पेज नंबर मैं फिर से कह रहा हूं 166 पर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि 1/x इज रेशियो और 1/y इज रेशियो 1/z की जो वैल्यू है वो हमें 2:3:5 के रूप में दी गई है। 2:3:5। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी अपनी गणित की किताब को कवर अप करना चाहते हैं तो जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिशत का अध्याय करा जा रहा है और दरोगा जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अध्याय कराया जा रहा है। तो दोनों चैनल पर आप रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को देखिएगा। आप बहुत जल्दी ही अपने पूरी की पूरे सिलेबस को मैथ्स का जो है वो कवर अप कर जाएंगे। ठीक है, तो आज ही सब्सक्राइब करें जय स्टडी यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह क्वेश्चन हमसे कहता है x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू ज्ञात कीजिए कि इनका जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और हमें जो दी गई है वो तो हमारे साथ है। तो इस वाले क्वेश्चन को क्यों ना हम ऐसे कर लें कि x अनुपात y अनुपात z ये कितना हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 और इनका एलसीएम ले लिया हमने 30। 2 से 30 काटेंगे तो जाएगा 15 बार, 3 से 30 10 बार जाएगा और 5 से 30 जाएगा 6 बार। यानी x अनुपात y अनुपात z का जो वैल्यू अपना हो गया वो हो गया 15:10:6 और दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से सेशन को लाइक कर दें और प्रथम बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ लोग कहेंगे सर आप ये चीज बहुत बार कह रहे हैं, तो भाई इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जाग जाएं, आपके कानों में भनक पहुंच जाए और आपने ना किया हो तो आप कर लीजिए। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और ये भी अपना 166 पेज से ही है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कहते हैं कि 6a इज इक्वल टू 4v इज इक्वल टू 9c।
यानी कि 6a की वैल्यू 4b के बराबर है और वो हमारी 9c के बराबर है। तब कहते हैं कि a अनुपात b अनुपात c का जो वैल्यू होगा वो बता दीजिए कितना होने वाला है। मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, यहां से a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो 1/6 रेशियो 1/4 रेशियो 1/9 बन जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इसके इक्वल टू करके कोई वैल्यू रख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है कांस्टेंट रखने की या फिर किसी भी प्रकार का नियतांक लेने की। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि 6 नियम 54, 54 क्या 4 से जाएगा? तो भाई आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं कहूंगा 36 ले लेते हैं। 36 को 6 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 36 को 4 से भाग करेंगे 9 बार जाएगा, 9 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ए बी सी का ही तो रेशियो चाहिए था और ए बी सी का रेशियो ये आ गया, वो हो गया 6:9:4। राइटिंग थोड़ी सी अभी ठीक ठाक नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्दी ही बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी और काफी बढ़िया राइटिंग हो जाएगी। इसके साथ हर एक प्रश्न समझाने का भी काफी प्रयास है। पूर्ण उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते, आप रेगुलर बेसिस पर चीजों को देखोगे तभी आप इस चीज का अंदाजा लगा पाओगे कि हम किस लेवल के क्वेश्चंस को फिलहाल करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से आप कहोगे तो मैं हर प्रश्न के साथ में उसकी डेट भी बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन किस डेट में आया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन से ये प्रक्रिया भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कराने वाला हूं, जरा फटाफट से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। और क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 166, जिनके पास पुस्तक है वो तो देख ही पा रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है कि a अनुपात b बराबर 2:3 है और इसके बाद हमें b अनुपात c का वैल्यू 3:7 दे दिया गया है। b अनुपात c का वैल्यू हमें 3:7 दिया गया है। तब हमसे कुछ मांगते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का आया हुआ है। एसएससी सीजीएल मेंस कब का? 2015 का है। आप पेपर उठा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमसे क्वेश्चन मांगा है वो कहते हैं कि a प्लस वी अनुपात v प्लस सी अनुपात c प्लस a को बताइए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इंक में फिर से चेंज करूंगा, थोड़ी तकलीफ हो रही है, अभी मुझे इसका फंडा पता नहीं है इसलिए। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं a अनुपात v अनुपात c बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि v और v दोनों हमारी जब समान हो जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, ये वैल्यू हो जाएगी 2:3:7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो मैं आपसे एक चीज फिर से कहूंगा, मैं क्या लूंगा, कंट्रोल। अब मुझे जो करना है वो करना है कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एबीसी का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब a प्लस बी करना है तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। b प्लस सी करना है तो 3 + 7 कितना हो गया? 10। और c प्लस a करना है तो 7 + 2 कितना हो गया? 9। ये अपना आंसर हो गया और ये एसएससी सीजीएल मेंस परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न था, जिसका अगर आपको बिलीव ना हो तो आप पुस्तक उठा के देख लेना, 101% आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर मूवमेंट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है। ये काफी इंटरेस्टिंग और ये एसएससी 10+2 2009 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 भाई पेज नंबर 166 यानी कि 166 से क्वेश्चन कहता है a इज इक्वल टू v का 4/5, b का 4/5। ठीक है, और v इज इक्वल टू यानी v इज इक्वल टू c का 5/2, c का 5/2। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया हुआ क्वेश्चन में है। और उसके बाद हमसे कहा गया कि a अनुपात c का जो वैल्यू होगा वो आप बता दीजिए। ये एसएससी 10+2 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी 10+2 2008 नहीं, सॉरी 2009। कब? 2009 का है। आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रश्न हमसे क्या समझाना चाहता है वो भी मैं आपसे कहूंगा। ये हमसे कहना चाहता है कि a अनुपात b का वैल्यू 4:5 आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि ये गुणा का काम करेगा। और ये हमसे कहता है कि b अनुपात c का जो वैल्यू है वो 5:2 हो गया, क्योंकि का गुणा का काम करता है। यहां से हम a b c का रेशियो ले लेंगे। अब देखो v यहाँ भी 5 है और v यहाँ भी 5 है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4:5:2। हमें चाहिए था a और c, तो a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 2 है, इसलिए 2 दूनी 4 और 2 × 2। अपना जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2:1।
ठीक है, दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न की ओर चले आते हैं फटाफट से। अगर आज आप प्रथम बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और रेगुलर बेसिस पर अगर इसी तरह के सेशन आप चाहते हैं इस चैनल पर तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि हर चीज की अपनी एक अलग कीमत होती है, लेकिन आपको यहाँ सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, वो भी टॉपिक वाइज चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ विद शॉर्टकट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप हिंदी भाषी है, कहानियां भी हिंदी में चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आपके साथ में 13 डिस्कस करने वाला हूं, और क्वेश्चन नंबर 13 तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। पेज नंबर 166 है, पुस्तक नहीं है तो ले लेना, और आप नहीं लेना चाहते हो तो एक अलग बात है। क्वेश्चन कहता है कि x अनुपात y का वैल्यू हमारा 3:2 है। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई कितना हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और मेंस में कब पूछा गया है तो वो भी मैं आपको लिख देता हूं, 2014 का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन ही डिस्कस किया जाएगा, लेकिन टॉपिक वाइज किया जाएगा, ये काफी अच्छी बात है। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ क्या करते हैं 3 प्लस 2 कर लेते हैं, और यहाँ 3 माइनस 2 कर लेते हैं। 3 और 2 कितना होता है 5, और 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1। इसलिए अपना जो वैल्यू हो जाएगा वो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 5:1, और ये अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर फटाफट से। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कहा गया है। कहीं भी कोई तकलीफ है तो हर एक प्रश्न की संख्या मैं लिख रहा हूं, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस प्रश्न को अगले सेशन में पुनः भी ले लूंगा। अगर आपको कोई तकलीफ है तब बता देना। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि x अपॉन वाई की वैल्यू भाई 3y 4 है। तो आप ये बता दीजिए कि 2x प्लस 3y, कि 2x प्लस 3y और उसके साथ में रेशियो 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x, इनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। और ये परीक्षा में पूछा गया एसएससी सीजीएल की 2015 में, एसएससी सीजीएल की 2015 में पूछा गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप तो सारे क्वेश्चन एसएससी के करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बैंक के क्वेश्चंस भी होंगे, एसएससी के होंगे, यूपीएसआई के भी होंगे, यूपीपी के भी होंगे, एसएससी जीडी के भी होंगे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस आपके साथ टॉपिक वाइज डिस्कस किए जा रहे हैं। लेते हैं इस प्रश्न का आनंद कि इस प्रश्न को हम कितने मस्ती के साथ करने वाले हैं, फटाफट से देखते चले। और ये क्वेश्चंस में हमें x का वैल्यू डायरेक्ट 3 समझ में आ रहा है, y का वैल्यू 4 समझ में आ रहा है, तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 हमने यहाँ यूज कर लिया, और इसी के साथ हमने यहाँ क्या किया 3 गुणा 4 माइनस का 2 गुणा 3, x की जगह x का मान रख दिया, y की जगह y का मान रख दिया। अब ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और 4 तियां 12, और यहाँ कितना मिल गया 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ माइनस चलेगा। ठीक है, अब 12 और 6 कितना होता है 18, और 12 में से 6 गया तो बचा कितना 6, इसलिए अपना आंसर हो गया 6 6 तियां 18, 3:1। बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं है, किसी भी प्रकार की कहीं भागदौड़ नहीं है, हमें बहुत आराम से हर चीज को एकदम प्रॉपर तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को सीखना तथा समझना है, रटना नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। बाकी आपको चीजें पसंद आ रही हैं, आपके लेवल की हो रही हैं नहीं हो रही हैं वो एक अलग बात है, आप लाइक करके शेयर ना करें वो बहुत गलत बात है। 15 नंबर प्रश्न में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं, जरा फटाफट से गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इस सेशन का, और पेज नंबर 166 पर ही है। क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि x अनुपात y का वैल्यू 4:5 है। x अनुपात y का वैल्यू 4:5 है, तो 3x प्लस वाई अनुपात में हमें दिया गया है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, इनका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो x के स्थान पर x का मान 4 रख दीजिए, और y के स्थान पर y का मान 5 रख दीजिए। रेशियो है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ भी रेशियो बनाना है। तो 5 गुणा 4 हो जाएगा, और ये 3 गुणा 5 हो जाएगा। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 चौक 12 प्लस 5 बन जाएगा ये, और ये कितना बन जाएगा 5 चौक 20 प्लस 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब 12 5 समझ में आता होगा 17,
और 20 और 15 समझ में आता होगा, कितना हो गया 35। जोड़ना तो सबको आता है ना, नहीं भी आता है तो भी बैठ के सीख जाता है बंदा अगर लगातार चीजों को देखता रहे। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। कुछ साथी संबंधी यार दोस्त दुश्मन ये कहेंगे कि सर आप इस क्लास में कितने क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो मैं आपको बहुत प्यार के साथ कहूंगा कि मैं इस क्लास में 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया और ये पेज नंबर 167 का है। ठीक है, 166 अभी तक चल रहा था। यह हमें दिया गया है a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3। ये जो प्रश्न है वो भी एसएससी सीजीएल मेंस 2014 का है, इसलिए धैर्य रखें, प्रश्न को समझने का प्रयास करें। b अनुपात c का जो वैल्यू है वो 1/5 अनुपात 1/3 है। और अगली स्टेप में हमसे कह दिया गया कि a प्लस b रेशियो b प्लस c की वैल्यू बता दीजिए कितनी आने वाली है। मैं आपसे कहूंगा कि ये एसएससी सीजीएल मेंस, ठीक है, और कब का है तो वो है 2014 का। चेक कर लेना, गूगल कर लेना क्वेश्चन को, अगर कहीं कोई तकलीफ हो तो। आई गारंटी यू जो लिखा जाएगा वही बताया जाएगा और जो होगा सही बताया जाएगा, कोई गलत इंफॉर्मेशन, कहीं से गलत जानकारी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इनका एलसीएम 6 ले लेते हैं तो ये 3:2 हो जाएगा, और इनका एलसीएम 15 ले लेते हैं तो ये 3:5 आ जाएगा। ठीक है, और इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से हमें a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू मिलेगी। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10 आएगा। आप कहेंगे कैसे, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करने के बाद ये यहां हो जाएगी। अब यहां रख लेते हैं, a का वैल्यू कितना है 9 और b का वैल्यू कितना है 6, तो 9 + 6 कितना हो गया भाई 15 हो गया। ये वाला इधर कर लेते हैं। b का वैल्यू कितना है 6 और 10 कितना हो गया 16 हो गया, यानी कि जो अपना प्रश्न का जवाब हो गया वो हो गया 15:16। दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक लाजवाब क्वेश्चन से देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में भी देके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 167 नंबर पेज, पुस्तक का नाम मैंने स्टार्ट में बता दिया है, वहां जाके देख लेना। क्वेश्चन कहता है कि a अनुपात v का जो वैल्यू है वो 2:3 है और b अनुपात c का जो वैल्यू है वो 4:5 है। तब आपको करके बताना है a प्लस v अपॉन v प्लस c कितना हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूंगा ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। किसका? एसएससी एमटीएस का है और ये 2011 में पूछा गया। ये चीजें भी काफी कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप करती हैं। तो अब इसे बना लेते हैं। बनाने के लिए मैं इंक फिर से चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा सॉल्व किया था, कौन सा प्रश्न था। यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो a रेशियो b रेशियो c, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 4 तिया 12 और ये आया 3 पंजे 15। ये a b c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 15 है। तो अपना आंसर कितना हो गया 20/27। अब अगर रेशियो में होता तो 20:27 लिख देते, लेकिन यहाँ पे नुमरेटर और डिनोमिनेटर में है, यानी अंश और हर में है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे। चले आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि v अनुपात a की जो वैल्यू है वो 1:4 है। तब मुझे यह बताइए कि 2a माइनस b और 2a प्लस का v प्लस का 2/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इसे सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। दो तो ऐसे ही रहेगा, a का वैल्यू 4 है और v का वैल्यू 1 है। अब यहाँ 2 भी ऐसे ही रहेगा, a का वैल्यू 4 है, v का वैल्यू 1 और प्लस में हमें 2/9 भी लिखा हुआ मिल रहा है। ये 4 दूनी 8 में से 1 गया तो कितना आया 7/9, प्लस का ये चल रहा है 2/9। इनका एलसीएम सेम हो गया तो 7 + 2 अंश जुड़ जाएंगे और ये वैल्यू 7 9/9 हो गया। 9/9 का वैल्यू अपना कितना आ गया 1 आ गया। यानी दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 167। प्रश्न में दिया गया है 3a प्लस का 5b
अपॉन 3a माइनस का 5b इज इक्वल टू वैल्यू 5 है, तब आपको बताना है कि a रेशियो b कितना हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ का है, और एसएससी सीपीओ में पूछा कब गया था, तो 2005 का। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2005 का क्वेश्चन है। कहते हैं कि इसमें हमें यह बता दीजिए कि a रेशियो b कितना हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। यह हो जाएगा 3a प्लस का 5b इज इक्वल टू 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। अब हमें सिलेक्ट करना है कि किधर जाना है, तो इसे इधर लेके जाना है, कितना बचेगा 12e। इसे इधर लेके आना है, कितना हो जाएगा 30b। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो a अपॉन b की वैल्यू आ गई 5/2, इसलिए a अनुपात b का मान हो जाएगा 5:2, और ये अपना इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह पाऊंगा कि लगभग मैंने 40 मिनट की क्लास यहाँ पे ले ली और 19 क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो समय थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, चीज़ों को एडजस्ट करना थोड़ा वक्त लगता है। एक्चुअल टाइम अगर मैं इसे करने के लिए कहूँ तो ये 20 क्वेश्चन मैं 5 से 7 मिनट में मैं कर सकता हूँ, बट मैं ये अपनी एक्यूरेसी और स्पीड नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख और समझ सकें। आइए इसी के साथ आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन करेंगे, और अंतिम क्वेश्चन में आपको एक ब्लैक स्क्रीन पर लेकर चलूँगा, और हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा अंदाज़ा समझ में ना आए, लेकिन ब्लैक स्क्रीन का आनंद ही कुछ और होता है। ज़रा थोड़ा गौर फरमाइएगा। ब्लैक स्क्रीन का आनंद कुछ और होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि हमने अपने बचपन में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बताना कि ये आपको कैसा लग रहा है। अगर ये बेहतर लग रहा है तो कल से हम ऐसे ही फॉर्मेट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और टारगेट क्वेश्चन है तथा चैलेंज क्वेश्चन है। मैं आपको कह रहा हूँ ये चैलेंज है, क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि 15 ब्रैकेट में 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर में है माइनस का b स्क्वायर है। अगर आप वास्तव में एक कॉम्पिटिटर हैं तो इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि हमने इसे विद इन अ टाइम कर लिया था। तब हमसे a रेशियो b का वैल्यू मांगा गया है कि क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल मैं इस प्रश्न को कराने वाला हूं एक नए अंदाज के साथ। अब वो नया अंदाज क्या होगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बच्चों को जरूरत पड़ती है ऑप्शन की, तो आप कहें उससे पहले मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला ऑप्शन में आपको दे देता हूं 3:5। दूसरा ऑप्शन में आपको दे देता हूं 5:3। तीसरा ऑप्शन में आपको दे देता हूं 5:6, और चौथा ऑप्शन में आपको दे देता हूं 6:5। ये क्वेश्चन भी हो गया, ऑप्शन भी हो गया, चैलेंज क्वेश्चन है। और इस प्रश्न की बात करूं तो ये आया हुआ एसएससी एफसीआई 2012। कब आया? एसएससी एफसीआई 2012। आइए तो अब इस प्रश्न को बना लेते हैं। इधर की चीजें इधर छोड़ देते हैं, इधर की चीजें इधर छोड़ देते हैं, और इंक में थोड़ा चेंज कर लेता हूं क्योंकि नहीं तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है मे बी। इसकी गुणा करते हैं अंदर, 15 दूनी 30a स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस का 15b स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस का 7a भी ले लेते हैं तो बराबर 0 बनेगा। बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आपने लाइक ना किया ये बहुत गलत बात है। आप लाइक क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों चीज़ों को पसंद करते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, उसे इजहार नहीं करना चाहते? फिलहाल तो मैं इस बारे में कुछ कहूँगा नहीं कि आखिर ऐसा क्या रीजन है, लेकिन मैं आपको समझाने का जरूर प्रयास करूँगा। प्लीज़ करिएगा इन चीज़ों को। ये 30a स्क्वायर यहाँ रखते हैं, माइनस का 7a भी यहाँ रखते हैं, और माइनस का 15b स्क्वायर यहाँ रख के इसे बना लेते हैं 0। अब इसे ऐसा फॉर्मेट रखते हैं, या देख रहे हो ना डबल वेरिएबल है, तो मैं आपसे कहूँगा 25 गुणा 8 करो। आप कहोगे कि सर 25 गुणा 8 क्यों करें? तो 25 8 200 होता है, लेकिन 25 गुणा 18 करें तो हमारा वैल्यू वही मिल जाएगा जो हमें 25 में से 18 कम करने पर माइनस का 7। तो मैंने इसे लिखा 30a स्क्वायर माइनस का 25ab प्लस का 18ab,
और माइनस का 15 वी स्क्वायर बराबर 0। कुछ लोग कहेंगे आप बहुत टाइम लगा रहे हैं, मैं आपको विदिन अ सेकेंड भी करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए एक बार। यहां से कॉमन ले लिया हमने 5a, 5 अंक 30a बचा और 5 पंजे 25b बचा। यहां से हमने कॉमन ले लिया भाई 3v, 3 छंग 18a बचा और माइनस का 3 पंजे 15b बचा। यहां से एक क्वेश्चन बन के आ गई हमारी 5a माइनस का 6b और दूसरी आ गई 5a प्लस का 3b इज इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हैं आप भी, मैं भी कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम से अगर आज ये सीख गए तो। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव है इसलिए ये छूट जाएगा और ये नेगेटिव है ये इक्वल 0 हो जाएगा। तो 6a इज इक्वल टू हो जाएगा 5b, तो a इज रेशियो टू v की वैल्यू हो जाएगी 5 इज रेशियो टू 6। बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहूंगा। लेकिन आइए मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूं, आपको नया तरीका कैसे सीखना है और कब ये काम आने वाला है। क्या लिखा हुआ दिखाई देगा? नहीं देगा, इसका रेड ले लेता हूं। ये जब भी इक्वेशन मुझे दिखाई दे तो मेरा ध्यान सीधे ये ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा a की वैल्यू 3 3 9 दूनी 18 माइनस 25 नेगेटिव आएगा, छोड़ दो। 5 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 में से 9 जाएगा 41 गुणा 15 चौका 60, बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोड़ दो। ऑप्शन सी 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 में से 36 गया बच्चा 14 गुणा 15 और इधर भी हो गया 14 गुणा 15। अपना आंसर ये हो गया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये था विद इन 5 सेकेंड वाई ऑप्शन। किससे? वाई ऑप्शन। इसे आप 5 सेकेंड में कर सकते थे, लेकिन अगर आप ऑप्शन के द्वारा नहीं भी कर पाते हैं तो मैंने पूरा डिटेल बताया है, समझिएगा चीजों को। और एक बार कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक भी आपने इस सेशन को लाइक करके शेयर ना किया है तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है। और लाइक करने के साथ साथ इसे उन अधिक से अधिक परेशान से परेशान, गरीब से गरीब बच्चे तक इस सेशन को पहुंचा दीजिए जिसके पास पैसे की काफी समस्या है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता कि किसी का ऑनलाइन कोर्स खरीदे या फिर वह कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ सके। और ये जो अपना चैनल है दरोगा जी मोटिवेशन, अगर आप इस पर इसी तरह के रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूअस सेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट ही ये निर्धारित करेंगे कि आगे इस टाइप की क्लासेस और अपलोड की जाएं या फिर नहीं की जाएं, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।